हेलो डियर, वेलकम टू की टू सक्सेस जय। तो दोस्तों, आई होप डैट आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग का तैयारी भी बहुत बढ़िया ढंग से चल रहा होगा। ठीक, तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे साइनों का ये तीसरा पार्ट होगा, जिसमें क्वेश्चन नंबर 126 से 150। इससे पहले हम दो लेक्चर डाल चुके हैं साइनों का, ठीक, जिसमें कि पहला पार्ट जो होगा 1 से 100 तक मिल जाएगा, 4 ऑप्शन तो 400 मीनिंग, और दूसरे में 25 मीनिंग मिलेगा 4 ऑप्शन के साथ 100। ठीक, तो आप समझ सकते हैं आज हम डिस्कस कर लेंगे इस क्लास को। तो 150 मीनिंग आपको मिलेगा सिर्फ मीनिंग, और 4 ऑप्शन के साथ कितना हुआ, तो आप बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं आपके पास 600 मीनिंग हो गया साइनों का। तो इसको आप क्या करें, एक बार देखें, ठीक, इसके बाद फिर दोबारा देखें, और इसके बाद आपको क्या करना है, की टू सक्सेस जय नाम का एक टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन करना है। वहाँ पे इसका पीडीएफ मिलेगा। तो इस वीडियो को देखने के बाद पीडीएफ से खुद से टिक करें, रिवाइज करें, और फिर भी आपको डाउट हो रहा है तो फिर से आपको वीडियो देखना है। आप यही प्रक्रिया अपनाएंगे बार बार, तो आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा कम समय में। और आपको हम बता दें कि एक बार आपको नॉर्मल स्पीड से देखना है, और दूसरी बार जब भी देखें तो इसको दोगुना स्पीड से देखें, ताकि अगर ये 10 मिनट का वीडियो है तो आपको 5 मिनट में ही सिमट जाएगा, और अगर 20 मिनट का होगा तो 10 मिनट में ही सिमट जाएगा। और अगर 10 मिनट में सिमटता है और लमसम वहाँ पे आपको 100 मीनिंग सीखने को मिलता है तो बहुत बढ़िया बात है। ठीक, और एग्जाम से पहले आपको पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के ही जाना है। बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक, आज की क्लास का पहला मीनिंग इलिसिट। इलिसिट का मतलब होता है क्या तो अवैध हो, क्या तो अवैध मतलब क्या, ये नॉट अलाउड बाय लॉ, अवैध हो, या एक तरह से हम कह सकते हैं कि नॉट अप्रूव्ड बाय द नॉर्मल रूल्स ऑफ द सोसाइटी। ठीक, जो क्या हो, गैर कानूनी हो। तो ऑप्शन देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच करेगा। पहला जो इमोरल मतलब अनैतिक, नहीं कर देगा, किसी बात नहीं हो रहा। दूसरा देखिए जो क्या हो, इलीगल हो, बिल्कुल अवैध हो, तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन है इन एलिजिबल। तो जो एलिजिबल का मीनिंग था उसको नेगेटिव कर दिया, क्योंकि यहाँ पे इन लग गया उनसे पहले। तो जहाँ भी इन लग जाए, और लग जाए, अन लग जाए, डिस लग जाए, तो जो उसका एक्चुअल मीनिंग होता है उसको वो निगेटिव कर देता है। तो यहाँ पे एलिजिबल का मतलब था क्या, तो जो किसी भी काम करने के योग्य है या किसी भी चीज़ में योग्य है, लेकिन यहाँ पे इन लग गया तो निगेटिव कर दिया। तो इन एलिजिबल का मतलब होता है जो क्या हो, अयोग्य हो, तो ये भी कर जाएगा। ठीक, और चौथा ऑप्शन देखिए एलिजिबल। तो एलिजिबल का मतलब होता है जो क्या हो, अपठनीय हो, एक तरह से हम कह सकते हैं कि डिफ़िकल्ट और इम्पॉसिबल टू रीड। ठीक, तो ये भी कर जाएगा। तो यहाँ पे जो है अवैध की बात कराए, गैर कानूनी की बात कराए, तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए 127 नंबर जो है, फ्लेयर का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे हम फ्लेयर को कहते हैं जो क्या हो, तो किसी भी पर्सन के अंदर जो क्या हो, तो पैदाइशी जो गुण हो। ठीक, तो पैदाइशी गुण को हम कहते हैं कि फ्लेयर कहते हैं। तो इसका जो साइनो हो जाएगा, तो एक तरह से इसका साइनो होता है टैलेंट, क्या तो TALENT। तो जहाँ भी ये आपको मिलेगा आप ठीक करिएगा। तो टैलेंट ऑप्शन नंबर 1 में ही मैच कर रहा है। दूसरा टेंडेंसी का मतलब प्रवृत्ति, यहाँ पे प्रवृत्ति की बात तो कर नहीं रहा है, यहाँ पे बात कर रहा है टैलेंट की, फ्लेयर की, जिसके अंदर पैदाइशी गुण हो, तो ये कर जाएगा। ठीक, और तीसरा जो ऑप्शन है देखिए 22 का मतलब पूर्वाग्रह होता है। ये क्या होता है, 22 का मतलब पूर्वाग्रह होता है। इट मीन्स क्या कि अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग इन फेवर ऑफ और अगेंस्ट समबॉडी और समथिंग, तो ये भी कर जाएगा। और चौथा ऑप्शन नीड, आवश्यकता, ये भी कर जाएगा। ठीक, अब आगे कंजर्वेशन का मतलब होता है संरक्षण। ये संरक्षण क्या होता है, तो द प्रोटेक्शन ऑफ द नेचुरल इन्वायरमेंट को हम कहते हैं संरक्षण हो या प्राकृतिक संरक्षण हो। ठीक, तो अब ऑप्शन से देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच करेगा। पहला जो यहाँ पे ऑप्शन है देखिए प्रिजर्वेशन का मतलब होता है संरक्षण, बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 ही मैच करेगा। तो प्रिजर्वेशन का भी मतलब होता है कि द एक्ट ऑफ कीपिंग समथिंग इन इट्स ओरिजिनल स्टेट या बिल्डिंग इन्वायरमेंट ETC। ठीक, संरक्षण, तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल मैच कर जाएगा। दूसरा ऑप्शन है रीएस्पायरेशन का मतलब शोषण, ये भी, अरे इसकी बात तो ऐसे नहीं हो, ये कर जाएगा। ठीक, और यहाँ पे जो तीसरा ऑप्शन है करेक्शन, सुधार, ये भी कर जाएगा। और चौथा कन्फ्यूजन भी कर जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या तो 1 सही होगा। ठीक, आगे देखिए 129 नंबर जो है एबिजमल। तो एबिजमल का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो एबिजमल का जो मतलब होता है एक तरह से हम कैसे जो अथाह हो, क्या, तो यहाँ पे यही लिखा गया है क्या, तो इसको हम बोल सकते हैं जो अथाह हो, जिसका कहीं ना कहीं अंत ही ना हो। ठीक, तो अथाह बोल रहा है। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच करेगा। पहला सिकनिंग। सिकनिंग का मतलब होता है जो घिनौना हो, ठीक, आरुचिकर हो, तो ये कर जाएगा, इसकी बात नहीं हो रहा। दूसरा देखिए ग्लोमी हो, उदास हो, तो यहाँ पे अथाह की बात करें तो उदास, ये भी कर जाएगा। और शेर, ये भी कर जाएगा। तो बॉटमलेस का मतलब होता है अथाह, बिल्कुल ठीक, जो जिसका कहीं अंत ही ना हो, वेरी डीप हो, समथिंग टू हैव नोट बटम और लिमिट। ठीक, तो एक तरह से ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। आगे देखिए 130 नंबर साइलेंट का मतलब होता है प्रमुख, क्या,
तो प्रमुख, यहाँ पे देखिए तो मोस्ट इम्पोर्टेंट हो, नोटिसेबल हो, तो इसका जो साइनो हो जाएगा तो एक तरह से हम कह सकते हैं जो क्या हो, नोटिसेबल हो। ठीक, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि क्या तो नोटिस और ABLE नोटिसेबल हो, या एक तरह से हम कह सकते हैं जो क्या हो, तो प्रोमिनेंट हो, प्रसिद्ध हो, महत्वपूर्ण हो। तो यहाँ पे साइलेंट का जो प्रमुख होगा, प्रसिद्ध होगा। तो अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच करेगा। पहला देखिए जो वैलियंट है, वीर है, कट जाएगा। दूसरा देखिए वेरियंट है, प्रकार, ये भी कट जाएगा। तीसरा प्रूडेंट हो यानी कि विवेकपूर्ण हो, ये भी कट जाएगा। और चौथा है देखिए प्रोमिनेंट का मतलब होता है प्रमुख हो। ठीक, जो बिल्कुल प्रमुख हो, फेमस हो, साइलेंट हो, तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल मैच करेगा। 131 नंबर डिकैम्प। तो डिकैम्प का मतलब क्या होता है? डिकैम्प का मतलब होता है टू लीव अ प्लेस सडनली, ऑफन सेक्रेटली, पड़ाव उठाना या क्या तो भाग जाना। तो यहाँ पे जो डिकैम्प का मतलब होगा ये कट जाएगा। तो डिकैम्प का मतलब क्या होता है? तो यानी कि टू लीव अ प्लेस सडनली, किसी जगह को एकाएक छोड़ देना। ठीक, तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच करेगा। पहला मूव, चाल, कट जाएगा। दूसरा इन कैंप का मतलब होता है छावनी। ये छावनी क्या होता है? तो पड़ाव डालना। क्या? तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं जो पड़ाव डालना, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो इन कैंप को कहते हैं कि टू सेट अ कैंप, टू लिव एज इफ इन अ टेंट। नहीं, ये तो कर देगा, इसकी बात नहीं हो रहा है। तीसरा ऑप्शन फ्ली का मतलब होता है बिल्कुल भाग जाना। तो डिकैम्प का जो ऑप्शन है यहाँ पे नंबर 3 बिल्कुल मैच करेगा। और हाइड छुपाइए कर देगा। ठीक, इसकी बात नहीं हो रहा है। 132 नंबर फिलेंथ्रोपिस्ट। देखिए फिलेंथ्रोपिस्ट का मतलब होता है परोपकारी। ये क्या होता है? तो देखिए फिल का मतलब यहाँ पे जो रूट से बना है, फिल का मतलब लव, और एंथ्रोप का मतलब होता है मानव जाति। जो मानव जाति से प्रेम करे उसे हम परोपकारी ही कहेंगे। तो इस सेंस में इसका मीनिंग होता है। देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच करेगा। पहला जो यहाँ पे ऑप्शन है वो क्या है? तो बेनिफैक्टर। तो बेनिफैक्टर का मतलब होता है क्या हो? जो उपकारी हो, बिल्कुल परोपकारी हो। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल मैच करेगा। दूसरा बेनिफिशियरी का मतलब होता है लाभार्थी। तो यहाँ पे दूसरा जो ऑप्शन है लाभार्थी, तो क्या ये मैच करेगा? यानी कि हितधिकारी, अ पर्सन हु गेन्स एज अ रिजल्ट ऑफ समथिंग। तो यहाँ पे जो है बेस्ट ऑप्शन बेनिफैक्टर, उपकारी, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। दूसरा भी कट जाएगा। और मैट्रन, इसका मतलब क्या होता है? तो मैट्रन का मतलब होता है जो नर्स, अध्यक्षता नर्स हो, ठीक, या मुख्य नर्स हो, परिचारिका हो, तो ये भी कट जाएगा। और चौथा देखिए स्पॉन्सर का मतलब क्या होता है? तो स्पॉन्सर का मतलब होता है कि जो आर्थिक संरक्षक हो, धर्म पिता हो, ठीक, तो ये भी, या प्रयोजक कह सकते हैं, ये भी कट जाएगा, इसकी बात नहीं हो रहा है। यहाँ पे बात हो रहा है कि फिलेंथ्रोपिस्ट का मतलब होता है जो क्या फील करे, किससे? तो एंथ्रोपिस्ट यानी कि मानव जाति से। तो परोपकारी कह सकते हैं, उपकारी कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अब 133 नंबर एक्सोटिक। देखिए एक्सोटिक का मतलब होता है विदेशी हो, फॉर्म और इन अनदर कंट्री सीमिंग एक्साइटिंग एंड अनयूजुअल बिकॉज इट इज कनेक्टेड विद फॉरेन कंट्रीज। ठीक, जो असाधारण हो, विदेशी हो। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच। पहला एलियन। एलियन का मतलब क्या होता है? विदेशी। तो यहाँ पे ये क्या, ये ऑप्शन नंबर 1 मैच करेगा। फिर आगे और ऑप्शन देखते हैं। दूसरा देखिए स्ट्रेंज का मतलब होता है अजनबी। आप देखिए एक्सोटिक का मतलब होता है जो क्या हो, विदेशी हो, ठीक, फ्रॉम और इन अनदर कंट्री सीमिंग एक्साइटिंग एंड अनयूजुअल बिकॉज इट इज कनेक्टेड विद फॉरेन कंट्री। का मतलब क्या होता है? जो अन्य देशी हो, विदेशी हो, ये कर जाएगा, इसकी बात नहीं हो रहा है। दूसरा बिल्कुल स्ट्रेंज हो, अजनबी हो, अजीब हो, विदेशी हो। तो एक्जोटिक जो होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 क्या तो मैच कर जाएगा। ठीक, और तीसरा रेयर का मतलब दुर्लभ कर जाएगा। और ग्रांड मतलब भव्य, ये भी कर जाएगा। ठीक, 134 नंबर इनकैपेसिटेट का मतलब क्या? जो अक्षम हो। यहाँ पे हम आपको बार बार बता रहे हैं कि जहाँ पे इन लग जाए, जो इस कैपेसिटेट का मतलब था सक्षम, उसको निगेटिव कर दिया इन आकर के। ठीक, तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच करेगा। पहला ऑप्शन मेरे पास है, देखिए क्रिपल का मतलब क्या होता है? तो जो अपंग हो, तो बिल्कुल जो अक्षम हो। ठीक, तो क्रिपल टू डैमेज समबडी सो दैट ही मे नो लॉन्गर बी एबल टू मूव और वॉक नॉर्मली, डिजेबल। तो अयोग्य करना, क्या मतलब? ये बिल्कुल मैच करेगा। ठीक, और दूसरा स्ट्रेन का मतलब होता है मजबूत करना, ये भी कर जाएगा। और तीसरा इम्प्रिजन का मतलब कारावास, ये भी कर जाएगा। और चौथा इन्वेंट, आविष्कार, ये भी कर जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही। 135 नंबर यहाँ पे देखिए कंग्रेगेशन का मतलब होता है मंडली। कंग्रेगेशन का मतलब होता है मंडली, धार्मिक सभा जिसे हम कहें। ठीक, यानी कि अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर गेदर्ड टुगेदर इन अ चर्च टू वर्शिप गॉड। ठीक, यानी कि धार्मिक सभा हो। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच करेगा। पहला क्या तो कंसंट्रेशन का मतलब होता है एकाग्रता, कट जाएगा। दूसरा मीटिंग मतलब क्या तो बैठक, क्या ये ऑप्शन मैच करेगा? बिल्कुल, यहाँ बैठक की बात हो रहा है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल मैच करेगा। देखिए कांग्रीगेशन का मतलब होता है धार्मिक सभा, और मीटिंग का मतलब बैठक होता है, अधिवेशन होता है। एन ओकेजन व्हेन पीपल कैम टुगेदर टू डिस्कस और डिसाइड समथिंग। ठीक, बैठक, अधिवेशन। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल मैच करेगा। डिस्कशन, चर्चा, कट जाएगा। और जजमेंट, निर्णय, कट जाएगा। ठीक, देखिए 136 नंबर
इरिप्रोचेबल का मतलब होता है जो क्या हो, एक तरह से हम कह सकते हैं जो क्या हो, ब्लेमलेस हो, क्या हो, तो यहाँ पे हो जाएगा आपको ब्लेमलेस। तो ब्लेमलेस को हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं इरिप्रोचेबल, अपरिवर्तनीय और निंदनीय भी होता है, ठीक। तो यहाँ पे इसे बेस्ट क्या हो जाएगा, और निंदनीय। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच करेगा। पहला रिमार्केबल, उल्लेखनीय, तो उल्लेखनीय का मतलब होता है कि जो एस्टोनिशिंग हो, तो ये कर देगा, इसकी बात नहीं हो रहा है। दूसरा ऑप्शन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जो क्या हो, असाधारण हो, ये भी कर जाएगा। तीसरा ऑप्शन फॉल्टलेस हो, दोष रहित हो, बिल्कुल हो, और निंदनीय हो, ब्लेमलेस हो, ठीक, फॉल्टलेस हो और इरिप्रोचेबल हो। तो इरिप्रोचेबल, ब्लेमलेस और फॉल्टलेस बिल्कुल मैच करेगा यहाँ पे। और इमेंस का मतलब अपार कर जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 फॉल्टलेस मीन्स क्या होता है, तो ब्लेमलेस कहिए या इरिप्रोचेबल कहिए या अनिंदनीय होता है, ठीक। 137 नंबर फेलिसिटी, तो फेलिसिटी का मतलब होता है प्रसन्नता। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि ग्रेट हैप्पीनेस हो, ठीक, परम सुख, क्या, तो इसे हम कह सकते हैं जो क्या हो, परम सुख हो, क्या हो, तो परम सुख हो। देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच करेगा। प्रोस्पेरिटी का मतलब होता है समृद्धि, तो क्या समृद्धि की बात हो रहा है, तो आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं। देखिए समृद्धि का मतलब होता है द स्टेट ऑफ बीइंग सक्सेसफुल या स्पेशली इन मेकिंग मनी, कर देगा, इसकी बात नहीं हो रहा है। दूसरा ऑप्शन देखिए ऑनेस्टी का मतलब ईमानदारी, तो ये भी कर जाएगा। तीसरा ब्लिस, ब्लिस का मतलब क्या होता है, प्रसन्नता, आनंद, तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल मैच करेगा। और चौथा सोरो, दुख, कर जाएगा, ठीक। अब 138 नंबर देखिए नेव, नेव का मतलब यहाँ पे नाव, तो नाव यहाँ पे नहीं होगा, ठीक। यहाँ पे देखिए नेव का मतलब होता है एक धोखेबाज जो हो, ठीक, अ डिसऑनेस्ट मैन कह सकते हैं, और बॉय, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो, धोखेबाज होता है। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच करेगा। पहला ऑप्शन देखिए इम्पेरर का मतलब होता है सम्राट, जो क्या हो, राजा, ये भी कर जाएगा, इसकी बात नहीं हो रहा है। दूसरा ऑप्शन देखिए इंचेंटर का मतलब होता है करामती, क्या इसकी बात हो रहा है, तो आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं, ये भी कर जाएगा। और तीसरा सैनिक, सैनिक भी, सोल्जर भी कर जाएगा। और चौथा जो है देखिए स्कॉन्ड्रल का मतलब होता है बदमाश हो, ठीक, बिल्कुल बदमाश हो, धोखेबाज हो, तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल मैच करेगा। यहाँ पे नेव का भी मतलब वही होता है एक सेंस में, जो क्या हो, तो धोखेबाज हो, ठीक है, या एक तरह से हम कह सकते हैं कि अ डिसऑनेस्ट मैन और बॉय, ठीक। और यहाँ पे स्कॉन्ड्रल बिल्कुल मैच करेगा, दुष्ट हो और बदमाश हो, ठीक। 139 नंबर फ्रंट टायर, फ्रंट टायर का मतलब क्या होता है, तो फ्रंट टायर का मतलब होता है सीमांत रेखा, इसे हम क्या कहते हैं, तो आप बोल सकते हैं जो सीमांत क्या हो, तो रेखा हो, तो सीमांत रेखा को हम कहते हैं फ्रंट टायर। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच करेगा। पहला इर्ज का मतलब किनारा, कर जाएगा। दूसरा लैंडमार्क, मील का पत्थर, कर जाएगा, ठीक। तीसरा बाउंड्री, सीमा, बिल्कुल सीमांत रेखा, ऑप्शन नंबर 3 मैच करेगा। और कॉर्नर, कोना, कर जाएगा, ठीक। देखिए आगे 40 नंबर देखिए रूट, रूट का मतलब क्या होता है, तो ROUT, रूट का मतलब होता है जिसे हम कहते हैं क्या, तो पराजय, क्या कहते हैं, घोर पराजय कहते हैं, क्या, तो पराजय आप बोल सकते हैं। तो इसी तरह आपको ऑप्शन भी खोजना है, रूट, घोर पराजय, ठीक। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच करेगा। पहला देखिए डेथ, मृत्यु, कर जाएगा। दूसरा डिफीट, हार, क्या ये होगा, तो आप बोलेंगे बिल्कुल पराजय की बात हो रहा है, हार की बात हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल मैच करेगा। तीसरा लॉस, हानि, कर जाएगा। और क्रैश, दुर्घटना, कर जाएगा, ठीक। 141 नंबर फोरेगो का मतलब होता है, तो हम कहते हैं जो लीव, छोड़ देना, छुट्टी करना, ठीक। तो या ना करना, जाने देना, छोड़ देना। तो फोरेगो का मतलब होता है टू डिसाइड नॉट टू हैव और डू समथिंग दैट यू वुड लाइक टू हैव और डू, ठीक। ना करना, जाने देना, छोड़ देना, ठीक। तो फोरेगो का मतलब होता है। देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच करेगा। पहले देखिए रिनाउंस का मतलब त्याग, क्या इसकी बात हो रहा है, बोलेंगे बिल्कुल नहीं, कर जाएगा। दूसरा डिजॉन का मतलब होता है अस्वीकार, ये भी कर जाएगा। और लीव का मतलब छुट्टी, छोड़ देना, ठीक, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल मैच करेगा। और चौथा है अक्यूमुलेट का मतलब होता है जमा करना, इकट्ठा करना, कर जाएगा, ठीक, इसकी बात नहीं, ठीक। 142 नंबर रेसिपिएंट्स का मतलब होता है प्राप्तकर्ता, क्या, तो प्राप्तकर्ता। देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच करेगा। पहला क्रिएटर्स, रचनाकार, कर जाएगा। दूसरा डोनर्स, दाता, कर जाएगा। तीसरा रिसीवर, बिल्कुल रिसीवर, ऑप्शन नंबर 3 मैच करेगा, प्राप्तकर्ता, ठीक। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 पाने वाला, अ पर्सन हु इज चूजन बाय अ कोर्ट टू बी इन चार्ज ऑफ कंपनी दैट इज बैंकरप्ट, ठीक। तो रिसीवर, पाने वाला, तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल मैच करेगा। और इंस्टिगेटर्स का मतलब है भड़काने वाला, कर जाएगा, ठीक। यहाँ पे ऑप्शन मैच नहीं करेगा। तो यहाँ पे रिसिपिएंट्स का मतलब होता है रिसीवर, ठीक। आगे देखिए 143 नंबर प्रोडिगल, प्रोडिगल का मतलब होता है खर्चीला जो हो, क्या हो, तो खर्चीला हो। तो खर्चीला के सेंस में इसका होता है उड़ाव हो, खर्चीला हो। तो कौन सा ऑप्शन मैच करेगा। पहला हग हो, विशाल हो, कर जाएगा। दूसरा
प्रोडिगियस हो, विलक्षण हो, क्या इसकी बात हो रहा है? तो आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं, ये कट जाएगा। तीसरा, इनॉर्मस का मतलब होता है विशाल, बहुत बड़ा, ये भी कट जाएगा। यहाँ पे उड़ाव, खर्चीला की बात हो रहा है। और चौथा ऑप्शन है वेस्टफुल हो, बिल्कुल फालतू हो, जो क्या हो, फालतू हो, खर्चीला हो। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है लास्ट मैच करेगा, ठीक, 4। ठीक, अब आगे देखिए नंबर इम्पोस्ट। इम्पोस्ट का मतलब क्या होता है? तो आप बोलेंगे इम्पोस्ट का मतलब होता है चुंगी कर, मनी कलेक्टेड अंदर अ ट्रिप। ठीक, या एक तरह से हम कहते हैं एक तरह का ये कर होता है इम्पोस्ट। ठीक, तो देखते हैं कौन सी कर की बात हो रहा है। पहला देखिए फर्टिलाइजर, उर्वरक कट जाएगा। दूसरा डिस्पैच, प्रेषण कट जाएगा। तीसरा टैक्स बिल्कुल मैच करेगा। और पोस्टेज, डाक कट जाएगा। ठीक, आगे 145 नंबर। 145 नंबर जो है वो COARS, कर्स का मतलब होता है मोटा, तगड़ा। क्या? तो एक तरह से मोटा हो, तगड़ा हो। ठीक, इट मीन्स तो इसका जो साइनो होता है वो क्या होता है? ROUGH, रॉप। तो इसका भी मतलब वही होता है जो मोटा हो और तगड़ा हो। ठीक, तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच करेगा। पहला ऑप्शन एकेडमिक हो। एकेडमिक का मतलब होता है जो शैक्षिक हो। ठीक, तो कट जाएगा, इसकी बात नहीं हो रहा है। दूसरा ग्रेन हो, अनाज हो, ये भी कट जाएगा। और तीसरा रफ हो, बिल्कुल, तो खुरदरा यहाँ पे है और इसका मतलब मोटा, तगड़ा भी होता है। ठीक, तो ये बिल्कुल मैच करेगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक, और चौथा है ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग की बात तो हो नहीं रहा, ये भी कट जाएगा। ठीक, इसकी बात नहीं हो रहा। आगे देखिए तो 46 नंबर लग्जूरियंट। तो लग्जूरियंट का मतलब होता है विलासितापूर्ण। ये विलासितापूर्ण क्या होता है? तो एक तरह से हम कह सकते हैं जो क्या हो, धनी हो, प्रचुर हो। ठीक, या प्लेंटीफुल हो। तो इसका एक और साइन क्या हो जाएगा? प्लेंटीफुल आप कह सकते हैं। तो देखिए बनता बहुत है, लेकिन आपको हम कम समय में एक बार दिखाना चाहते हैं जो एग्जाम में आया हुआ है, सबको हम पहले दिखा देंगे। पहले मेरा ये लक्ष्य है कि आपको हम सारा प्रीवियस ईयर वोकैबुलरी आपको दिखा दे। ठीक, तो प्लेंटीफुल, तो लग्जूरियंट का मतलब क्या होता है? प्लेंटीफुल हो। देखिए कौन सा ऑप्शन मैच करेगा। पहला लग्जरी, लविंग, कट जाएगा, विलासिता प्रेमी। दूसरा लवली, सुंदर, कट जाएगा। तीसरा रिच, धनी, कट जाएगा। चौथा जो क्या प्लेंटीफुल हो, अबंडेंट हो, बिल्कुल ये मैच करेगा। तो ऑप्शन नंबर 4। ठीक, आगे 127 नंबर क्या? कैंटन क्यूरस। तो इसका मतलब होता है जो तीखा हो, लेकिन ये तीखा तरह से हम कहते हैं। जो कैंटन क्यूरस का मतलब होता है झगड़ालू हो, चिड़चिड़ा हो। क्या? तो झगड़ालू हो, चिड़चिड़ा हो। यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग हिंदी में बहुत एरर आ रहा है। ठीक, तो यहाँ पे क्या? झगड़ालू हो। ठीक, एक तरह से हम कहते हैं। देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच करता है। पहला मतलब कैंसिरस हो, नहीं, कट जाएगा। दूसरा फेरोसियस हो, क्रूर हो, क्या इसकी बात हो रहा है? नहीं, ये भी कट जाएगा। तीसरा क्वेरलसम हो, झगड़ालू हो, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 मैच करेगा। और चौथा फिसीपियरस का मतलब क्या? विखंडनीय, ये भी कट जाएगा, इसकी बात नहीं हो रहा है। आगे देखिए 148 नंबर ओनस। ओनस का मतलब होता है कि भार हो, दायित्व जिसका। ठीक, जिसे हम कहते दायित्व कहते हैं, लायबिलिटी कहते हैं। पहला है सैडनेस, उदासी, कट जाएगा। दूसरा हैप्पीनेस, खुशी, कट जाएगा। तीसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिल्कुल जिम्मेदारी, दायित्व, ऑप्शन नंबर 3 से होगा। और क्रिटिसिज्म का मतलब आलोचना, ये कट जाएगा। ठीक, इसकी बात नहीं हो रहा। आगे देखिए 149 नंबर डेरिजियन का मतलब होता है उपहास। क्या? तो उपहास का मतलब क्या? तो निंदा हम एक तरह से कह सकते हैं। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच करेगा। पहला देखिए ह्यूमिलेशन का मतलब अपमान। क्या इसकी बात हो रहा है? तो आप बोलेंगे उपहास, अपमान, ये कुछ मैच कर भी रहा है, लेकिन फिर भी और देखते हैं। ठीक, दूसरा देखिए इम्ब्रेसमेंट का मतलब होता है क्या? तो इम्ब्रेसमेंट का मतलब होता है घबराहट, लज्जा, तो ये तो कट जाएगा। और तीसरा रेडिक्यूल का मतलब शर्मिंदगी होता है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए उपहास और शर्मिंदगी के सेंस में अगर हम बात करेंगे, अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग दैट समबडी और समथिंग इज रिडिक्यूलस एंड नॉट वर्थ कंसिडरिंग सीरियसली। ठीक, तो इसका मीनिंग होता है उपहास। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ये मैच करेगा और सही होगा ये। ठीक, यहाँ पे इसको आप एलिमिनेट कर सकते हैं। इनसे बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे इसका साइनो दिया हुआ है, तो यहाँ पे ये सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 रेडिक्यूल का मतलब डेरिजियन। ठीक, और कंडेमनेशन का निंदा हो, तो ये भी कर जाएगा। ठीक, तो इसकी बात हो रहा है, हालांकि यहाँ पे हर ऑप्शन मैच कर रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए 1 भी मैच कर रहा है, 4 भी मैच कर रहा है और 3 भी मैच, लेकिन सबसे बढ़िया और बेस्ट जो होगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक, आगे 150 नंबर TRIT। ट्राइट का मतलब क्या होता है? तो नोट, अरे नोट नहीं होता, इसका मतलब होता है हम कहते हैं घिसा पीटा हो। क्या हो? तो घिसा पीटा हो। तो ट्राइट का मतलब घिसा पीटा, और कॉमन प्लेस का भी मतलब वही होता है, घिसा पीटा। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल मैच करें। क्लेवर, चतुर, कट जाएगा। ठीक, इसकी बात नहीं हो रहा है। और तीसरा ब्रीफ, संक्षिप्त, ये भी कट जाएगा। और चौथा इम्प्रूडेंट का मतलब होता है दिलेर हो, ठीक, हठी हो, या अकड़ कह सकते हैं, इसके अंदर अकड़ हो, रूड हो। इसका एक और बोल सकते हैं कि जो क्या हो, RUD, रीड हो। तो इसकी बात नहीं, ये कट जाएगा। ठीक, इसका सनो ये हो जाएगा। हालांकि यहाँ पे जो ऑप्शन है 150 ट्राइट का, वो कॉमन प्लेस सही हो जाएगा। ठीक, तो दोस्तों इसी के साथ हम आज की क्लास को खत्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको इस तरह का वीडियो ही मिले और मुझे मोटिवेशन मिले, ताकि मैं इस पर काम करता रहूँ। ठीक, तो बाय बाय दोस्तों एंड टेक केयर।